द हार्ट ऑफ द मैटर इंग्लिश ऑथर ग्राहम ग्रीन्स के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है जो 1948 में लिखा गया। और ये स्टोरी है हेनरी स्कूबी की, ए पुलिस ऑफिसर इन ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू के दौरान ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका में एक पुलिस ऑफिसर है हेनरी स्कूबी नाम का। ही फाइंड्स हिमसेल्फ फेसिंग अ डिफिकल्ट पीरियड इन हिज लाइफ डिफाइंड बाय ए मॉरल डिलेमा। वो ये जो स्टोरी है उसके लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड की है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था और एक दुविधा में था, और इसी दुविधा के कारण जो है वो सुसाइड तक कर लेता है। द बुक सेटिंग वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रीन्स पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये इस बुक की जो सेटिंग है, इस नॉवल की जो सेटिंग है, वो ग्रीन की पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो खुद एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था। The novel was included on lists of the best of the 20th century by both Modern Library and Time magazine. इस नॉवल को मॉडर्न लाइब्रेरी और टाइम मैगजीन के द्वारा 20वीं सदी का सबसे जो बेस्ट वर्क है वो घोषित किया गया। Scooby is working in a colony in British West Africa. His wife Louise is an intellect. तो स्कूबी जो है ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका में काम करता है। उसकी वाइफ जिसका नाम है लुइस, वो एक आध्यात्मिक औरत है। देयर ओनली चाइल्ड ए डॉटर नेम्ड कैथरीन डाइड मैनी ईयर्स बिफोर। उनकी एक ही बेटी थी कैथरीन, जो कई साल पहले मर चुकी है। एज अ कैथोलिक स्कूबी फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वाइफ एंड वेदर और नॉट शी इज़ हैप्पी, एज वेल एज फीलिंग अ सेंस ऑफ पिटी फॉर हर। वो कैथोलिक धर्म को जो है फॉलो करता है स्कूबी। तो इस धर्म से जुड़े होने के कारण वो अपनी पत्नी की के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। वो खुश हो या ना हो, वो उसके प्रति एक दया की भावना रखता है। ही इज़ नॉट हाउएवर इन लव विद हर। वो जबकि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसकी केयर करता है। Amid rumors of police corruption and personal disloyalties, Scooby does not get a position as police commissioner. जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट में अफवाहें होती हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ तो इनके कारण और कुछ अपनी डिसलॉयल्टी के कारण, यानी कि वो अपनी नौकरी के प्रति, जॉब के प्रति वफादार नहीं था, इसके कारण उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, वो एक पुलिस कमिश्नर नहीं बन पा रहा। दिस फ्रस्ट्रेट्स हिज वाइफ बट स्कूबी इज़ कंफर्टेबल इन हिज जॉब। इस चीज़ से उसकी पत्नी जो है वो परेशान है, लेकिन वो स्कूबी जो अपनी जॉब से कंफर्टेबल है। लुइस हेट्स लिविंग इन अ कॉलोनी एंड आस्क्स स्कूबी टू सेंड हर टू लिव इन साउथ अफ्रीका वेयर ही कैन देन जॉइन हर आफ्टर ही रिटायर्स। लुइस को जो है उस कॉलोनी में रहना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है उसको वहाँ पे रहना, तो वो स्कूबी से कहते हैं कि मुझे साउथ अफ्रीका भेज दो और रिटायर होने के बाद तुम भी वहाँ पे आ जाना। ही एग्रीज टू दिस बट नीड्स टू रेज द मनी फॉर हर पैसेज देयर। वो मान जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर भेजने के लिए वो उसको पैसे की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अ न्यू अराइवल टू द कॉलोनी इज अ मैन नेम्ड विल्सन। तभी उस कॉलोनी में एक नया आदमी आता है जिसका नाम है विल्सन। लेटर इट बिकम्स नोन दैट ही इज़ अ स्पाई एंड एन इंस्पेक्टर। और बाद में पता चलता है कि वो एक जासूस है और एक इंस्पेक्टर है। अ म्यूचुअल अप्रिशिएशन ऑफ पोइट्री ड्राज विल्सन एंड लुइस इनटू ए फ्रेंडशिप। जो विल्सन है और जो उसकी पत्नी है लुइस स्कूबी की, उन दोनों को पोइट्री का शौक है, तो इसी शौक के चलते वो उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इन शॉर्ट ऑर्डर विल्सन फॉल्स इन लव विद हर बट शी डज नॉट फील द सेम वे अबाउट हिम। और कुछ ही समय बाद विल्सन को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जो लुइस है वो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। स्कूबी एट द सेम टाइम इज ट्राइंग टू सिक्योर ए लोन फ्रॉम अ बैंक बट इज टर्न डाउन। और उसी समय स्कूबी एक लोन के लिए ट्राई कर रहा है कहीं पे, तो लेकिन वो काम उसका बनता नहीं है कहीं भी। दिस लीड्स हिम टू एन अनस्क्रैपलेस ट्रेडर द सीरियन यूसुफ। और इसी वजह से, इसी चलते, इसी टेंशन में लोन की, उसको एक उसकी मुलाकात एक ट्रेडर, एक व्यापारी से होती है। अनस्क्रैपलेस ट्रेडर, ट्रेडर मतलब जो 2 नंबर का काम करने वाले जो होते हैं, बेईमान टाइप के कुछ, तो ऐसे एक ट्रेडर के साथ होती है जिसका नाम है यूसुफ। वो सीरिया का है, सीरियन है एक। दिस अलाउज लुइस टू लीव द कॉलोनी एज शी हैड वांटेड। और उससे उसको पैसे मिल जाते हैं, तो इससे जो लुइस है वो वहाँ से चली जाती है जैसा कि वो चाहती है। हर डिपार्चर गिव्स स्कूबी ए फीलिंग ऑफ रिलीफ। उसके जाने से स्कूबी को थोड़ी राहत मिलती है। इन टाइम ए शिप रैक टेक्स प्लेस एंड सर्वाइवर्स एंड अप इन द वेस्ट अफ्रीकन कॉलोनी वेयर स्कूबी इज लिविंग। तभी एक जो शिप रैक होता है, इनकी शिप जो है वो डैमेज हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो सर्वाइवर्स होते हैं उस शिप में, जो यात्री थे, वो उस कॉलोनी में आ जाते हैं सारे, जहाँ पे स्कूबी रहता है। वन ऑफ द सर्वाइवर्स इज़ अ यंग वुमन नेम्ड हेलन रोल्ट whom स्कूबी befriends। और उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक लड़की होती है जिसका नाम है हेलन वोल्ट, और उसकी स्कूबी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है।
देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू ए रोमांटिक रिलेशनशिप, और धीरे धीरे उनकी जो फ्रेंडशिप है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाती है। स्कूबी बिगिंस टू फील अ सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेलन एज ही हैड फॉर हिज वाइफ। स्कूबी को उस हेलन के प्रति भी वही जिम्मेवारी सी महसूस होनी शुरू हो जाती है जो वह अपनी पत्नी के लिए सोचता था। दिस लीड्स हिम इनटू ए सीरीज ऑफ लाइज इन एन अटेम्प्ट टू कीप देयर रिलेशनशिप ए सीक्रेट। और अब अपने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए उसको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। ही नीड्स टू फैब्रिकेट एडिशनल लाइज टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग इम्प्लीकेटेड एज यूसुफ हैज़ बीन डीलिंग इन स्टोलन डायमंड्स। अब दूसरी तरफ जो यूसुफ है वो डायमंड्स की चोरी के कारण जो है उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, वांटेड है वो। और वो उस मतलब अब उसको एडिशनल झूठ बोलने पड़ते हैं बचने के लिए कि मैं भी इसके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ, या जो भी मेरा इसके साथ कोई ना कोई लिंक है, उससे बचने के लिए भी उसको और झूठ बोलने पड़ते हैं। Complication amount as Helen accuses Scooby if not loving her and hiding behind his religion as an excuse for not getting a divorce. अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती है जब हेलन उसको कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और धर्म का की आड़ लेके अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे हो, क्योंकि कैथोलिक धर्म में क्या होता है कि तलाक लेना और देना मतलब दोनों ही पाप होते हैं, तलाक नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता, मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम धर्म की आड़ लेके उससे तलाक ना लेने का बहाना बना रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती है। ही रिमेन्स कमिटेड टू हेलन इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रीक्वेंट स्कर्मिशेस। उनकी जो है लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी वो उसके साथ बना रहता है। वाइल स्कूबी हैज़ लॉस्ट सम ऑफ हिज फेथ। अब स्कूबी ने जो गॉड में उसका विश्वास है वो कुछ खो सा गया है उसका। ही स्टिल फील्स कन्फ्लिक्टेड बिटवीन हिज फीलिंग फॉर हेलन एंड हिज रिलीजियस टीनर्स। अब वो अपना जो धर्म है उसको भी फॉलो करना चाहता है और वो हेलन को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में वो बिल्कुल फंस सा गया है। Another fight ensues between Scooby and Helen when Louise sends her husband a telegram saying that she was wrong to leave and is on her way back. अब उनकी फाइट जो है उनका झगड़ा जो और भी बढ़ जाता है जब स्कूबी की वाइफ लुइस जो है एक टेलीग्राम भेजती है कि मैंने यहाँ की गलती की, मैं वापस आ रही हूँ। हेलन लेटर टेल्स स्कूबी दैट शी विल डू एनीथिंग शी कैन फॉर हिम। अब हेलन उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। While he feels trapped and wonders if there are spies watching him. दूसरी तरफ अब जो स्पाई जासूस है वो भी उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उसको उनको लगता है कि इसका लिंक है उस यूसुफ के साथ। Adding to his woes, he is being questioned in the case against Yusuf and he starts to suspect the motivations and intentions of people around him, like Wilson and Ali. अब जबकि वो एक पुलिस वाला है और उसने शपथ खाई है तो उसके मामले में जब उसकी सुनवाई होती है यूसुफ के केस की तो उससे भी पूछताछ की जाती है। तो अब उसको शक होता है अपने आसपास रहने वाले लोगों पर कि किसकी वजह से मतलब पुलिस को ये पता चला कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। तो उस पर लोगों के ऊपर शक होने लग जाता है, जैसे कि विल्सन पे, अली पे। अली इज़ अ ट्रस्टेड यंग बॉय हु वर्क्स एज हिज सर्वेंट। अली जो है उस एक विश्वास योग्य लड़का है जो उसके यहाँ पे नौकर है। When Louise returns to the colony, she pushes Scooby to begin attending church services with her. और जब वो वापस आती है लुइस तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरे साथ चर्च जाया करो। He agrees to do so but puts it off, feeling guilty over his actions. वो जाना शुरू कर देता है चर्च लेकिन फिर वो छोड़ देता है चर्च जाना, क्योंकि वो अपने गिल्ट से जो उसने पाप किए हैं उनसे परेशान है, अपने आप को दोषी महसूस कर रहा है अपने जो उसने काम किए हैं। इवेंचुअली ही कन्फेसेस टू द प्रीस्ट, और बाद में वो प्रीस्ट जो होता है, पास्टर होता है, फादर रैंक है जो, उसके सामने कन्फेस करता है दैट ही हैज़ कमिटेड एडल्ट्री, कि उसने व्यभिचार किया है। एडल्ट्री यानी कि व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है कि पत्नी के होते हुए किसी और औरत के साथ संबंध में रहना, दिस इज कॉल्ड एडल्ट्री। The confession adds to Scooby's feeling of guilt as he cannot find himself fully repentant over his relationship with Helen. और उसकी जो कन्फेशन के बाद उसका जो गिल्ट की भावना है, दोष की भावना है, वो और बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस रिश्ते को छोड़ ही नहीं पा रहा, मतलब पश्चाताप ही नहीं कर पा रहा। पश्चाताप कब होता है? जब हम किसी पाप को करके बाद को उसको छोड़ने की कसम खा लेते हैं उस बाद में और पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब वो पश्चाताप भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो हेलन को छोड़ ही नहीं पा रहा, तो उसकी जो दोष भावना है वो और भी बढ़ जाती है। His paranoia gets the better of him and he tells Yusuf that he fears what Ali might know एंड इज़ नॉट सर्टेन ऑफ द बॉयज़ लॉयल्टी। और जब उसके साथ ज़्यादा ही मतलब जासूसी की जाती है उसकी, तो वो यूसुफ को बताता है कि मुझे अली पे शक है, अली ने शायद बता दिया होगा हमारे बारे में किसी को। तो
मैं उस लड़के पे विश्वास नहीं कर सकता। यूसुफ किल्स अली टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। अब यूसुफ जो है ये बात पता चलते ही उस अली को मरवा देता है ताकि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जाए। स्कूबी डिड नॉट नो व्हाट यूसुफ प्लान टू डू बट फील्स एडिड गिल्ट ओवर अलीज फेट। अब स्कूबी को नहीं पता था कि यूसुफ जो है वो उसकी प्लानिंग क्या है, वो उसको मार देने वाला है अली को या क्या। उसने तो सिर्फ अपना बताया था कि मुझे उसके ऊपर डाउट है। अब उसको और ज़्यादा गिल्ट महसूस होने लगा कि मेरी वजह से उस लड़के की डेथ हो गई। although still having difficulty feeling comfortable with the church। अभी भी उसको चर्च जाने में मतलब डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है चर्च जाने में। स्कूबीज लाइफ टेक्स एन अपवार्ड टर्न व्हेन ही इज़ फाइनली एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ कमिश्नर। अब उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो कमिश्नर बन जाता है। ही हैज़ नॉट स्पेंड टाइम विद हेलन सिंस द रिटर्न ऑफ लुइस but runs into her and learns that she is leaving the colony and wants to make it as easy as possible for him। और जब से लुइस आई है तब से वो हेलन से नहीं मिला है। अब वो प्रमोशन होने के बाद एक बार हेलन से मिलने जाता है, तब उसको वहाँ से पता चलता है कि वो यहाँ से जा रही है कॉलोनी को छोड़ के। तो क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ इजीली जिए। ही स्टिल वांट्स द रिलेशनशिप विद हर एंड सेज ही विल मेक सम सॉर्ट ऑफ प्लान। वो भी उसके साथ रिलेशन में रहना चाहता है और वो उससे कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। हिज एक्चुअल प्लान इज़ टू टेक हिज ओन लाइफ। उसका जो प्लान है, जिस प्लान की वो बात कर रहा है, वो असल में उसके खुद की जान लेने का है, ठीक है, सुसाइड करने का है। ही इज़ एबल टू obtain a prescription for heart medication। He takes a little at a time but saves a large amount to eventually be used to make his suicide look like a natural death। अब वो मतलब उसकी इतनी पहुंच है, उसकी इतनी जान पहचान है कि वो एक नकली वो बनवाता है अपना बीमारी का पर्चा कि मुझे हार्ट की बीमारी है, और उसी को लेकर वो बार बार मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ लेने जाता है, और उन दवाइयों में से वो थोड़ी थोड़ी ले भी लेता है बाकी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो बचा के रख लेता है। और बाद में वो क्या करता है, but saves a larger amount of eventually to be used to make his suicide look like a natural death। और थोड़ी थोड़ी ले लेता है और ताकि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो डेथ है, सुसाइड जो करता है वो नेचुरल लगे लोगों को, उसको ये ना लगे कि उसने सुसाइड किया है। वो थोड़ी थोड़ी ले भी लेता है हर की जो मेडिसिन होती है, और एक दिन वो बाद में सारी की सारी दवाइयाँ खा लेता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और वो जो प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो दवाइयों के पर्चे हैं, वो सेव रखता है वो अपने पास, और थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेता भी है ताकि मेडिकल हो, जब उसका पोस्टमार्टम हो तो पता चले कि इसको हार्ट की बीमारी थी, ये रेगुलर दवाइयाँ ले रहा था और आज उसने ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ या कुछ भी, मतलब कि उसको नेचुरल लगे लोगों को कि इसने सुसाइड नहीं किया, ये नेचुरली डेथ हुई है इसकी। He goes through with it after deciding he could no longer live in a constant state of guilt from his adultery with no desire to repent। और वो ऐसा करता है, यानी कि वो अपनी सुसाइड को अपना लेता है क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें वो मतलब गिल्ट महसूस करे, और ये जो एडल्ट्री का गिल्ट है, और उस विद नो डिज़ायर टू, और उसके मन में पश्चाताप की भावना भी नहीं है ना, तो वो इस गिल्ट को सहन कर पा रहा है कि मैं अब व्यभिचार कर रहा हूँ, और ना ही वो इस व्यभिचार से बाहर निकल पा रहा है, पश्चाताप भी नहीं करना चाहता, तो वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, वो मरना बेहतर समझता है इससे। लुइस वॉज अवेयर दैट स्कूबी वॉज इन्वॉल्व इन एन अफेयर। लुइस को भी पता था कि स्कूबी का अफेयर है, एंड दैट वाज हर इंसेंटिव फॉर रिटर्निंग टू द कॉलोनी, और यही उसका मकसद था दोबारा कॉलोनी में लौटना। विल्सन रियलाइज दैट स्कूबी क्रिएटेड डायरी एंट्रीज टू मेक इट लुक लाइक ही हैड ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स एज पार्ट ऑफ कंसीलिंग द ट्रू वे ही डाइड। अब विल्सन को पता चल जाता है कि ये जो नकली पर्चे हैं दवाइयों के, दवाइयाँ ली जा रही है बार बार, वो एक डायरी क्रिएट कर रहा है जिससे ये लगे कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल है, उसकी जो सुसाइड है वो नेचुरल है, और अपने डेथ के असली रीज़न को छुपाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लुइस मीट्स विद फादर रैंक who tells her that the rules of the church are not what decide the eternal fate of a person। अब लुइस जब फादर रैंक के पास आती है तो फादर रैंक उसको बताते हैं कि चर्च के रूल्स किसी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित नहीं करते, कि उसको इटर्नल फेट को, ठीक है, अनंत भाग्य को, वो सिर्फ उनकी जो प्रेजेंट वो लाइफ है उसको सुधारते हैं, जिसके बेस पे उसकी अगली लाइफ भी सुधर जाती है। एंड दैट टू हिम स्कूबी सीम टू लव गॉड मोर देन एनीवन। और ऐसा लगता है स्कूबी के केस में ऐसा लगता है कि स्कूबी सबसे ज़्यादा गॉड से प्यार करता था, किसी से भी ज़्यादा, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, अपने आप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो गॉड से प्यार करता था। तभी तो वो मतलब इस गिल्ट में भी नहीं जी सका और फिर इससे निकल भी नहीं सका। तो ये थी हार्ट ऑफ द मैटर की स्टोरी।